हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का मेरा वीडियो लाने का मोटिव है आप लोगों के लिए अपडेट देना कि अपडेट ऐसी कि हमारे जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आज देखने को मिले हैं। और चेंजेस ऐसे कि कुछ लेवल उन्होंने थोड़ा बहुत बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया से मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कुछ डिफ़िकल्ट पूछा है या कुछ अलग से पूछा है, नहीं, जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे थे वैसे ही है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ी सी उन्होंने लैंग्वेज टफ कर दी है और बच्चों को समझने में दिक्कत हुई है। मतलब क्वेश्चंस वही है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है कि आपको क्वेश्चंस को समझना है और आंसर करना है। कोई ऐसा डिफ़िकल्ट डेटा नहीं आया है कि आपसे कोई डेट पूछी हो या आपसे कुछ अलग से ऐसा पूछा हो जो आपको रटने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। आपका वही रहेगा, सारा समझ पर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी टफ कर दी है। और आप लोगों को पता होगा ही कि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही है। और कई लोग जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं उनके तो क्वेश्चंस भी छूट रहे हैं, क्योंकि स्क्रॉल वो कर नहीं पा रहे हैं और एक आध सेक्शन उनका छूट जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे दो ही सेक्शंस आपको दिखते हैं और बाकी दो देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना होता है। जिनको पता है, चलाया है कंप्यूटर, वो कर रहे हैं, बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं उनको दिक्कत आ रही है। अब बात करें क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चंस तो अच्छे आ रहे हैं। जैसे आपके पोषण और स्वास्थ्य है, शुरू से उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया है कि वो कोई एक बीमारी पकड़ते हैं और उसी के क्वेश्चन 4-5 से ज़्यादा वो क्वेश्चन दे देते हैं और घुमा के पूछते हैं। मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आपको कोई एक सिचुएशन दे देंगे या कोई एक टॉपिक, जैसे कि काफ़ी टाइम से निमोनिया पूछा था, एक टॉपिक पकड़ लिया उन्होंने, कुपोषण पकड़ लिया या फिर कुछ और। तो आज उन्होंने हेपेटाइटिस को पकड़ा हुआ था, हेपेटाइटिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। और इसके अलावा कोई एक बीमारी ले लेते हैं, उससे संबंधित वो क्वेश्चन दे रहा है। तो ये इस टाइप के आपके न्यूट्रिशन में आ रहा है। बाकी कठिन कुछ भी नहीं है, बस घुमाकर वो पूछ रहा है और बच्चे अगर समझ लेते हैं उसकी भाषा क्वेश्चन की, तो आंसर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। जिसने बात को पकड़ लिया, जो पॉइंट के थे ना, की पॉइंट, वो अगर पकड़ लिया तो वो आसानी से आंसर दे सकते हैं। सेकंड पोर्शन की अगर बात करें तो सेकंड पोर्शन में आज मैथ सुना है थोड़ा सा टफ आया है। उन्होंने जो है घन वगैरह के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और क्यूब में कह सकते हो, जैसे कि थ्री डी में रहता है उस टाइप से पूछा हुआ है। तो बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हुई है। जिन्होंने पढ़ा है, पहले से पढ़ रखा है, तो वो कर पा रहे हैं। बाकी जिन्होंने मैथ में ये नहीं पढ़ा हुआ है क्यूब के क्वेश्चंस, तो उनको दिक्कत हुई है समझने में और आंसर करने में भी प्रॉब्लम हुई है। और रीजनिंग का लेवल ठीक है, इजी है। बाकी एक्ट वगैरह है, एक्ट में अभी भी कोई धारा नहीं पूछी है, ना ही कोई अधिनियम पूछे हैं। बिल्कुल सिंपल सा कि किसके लिए है, क्या है, ये सारा पूछा हुआ है। और इसके अलावा कंप्यूटर के भी बेसिक से क्वेश्चंस हैं। ब्राउज़र पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ब्राउज़र आप लोग पढ़ सकते हो इंटरनेट से रिलेटेड। बाकी अगर बात करें कोई शॉर्ट की, उन्होंने अभी तक नहीं पूछी हुई है। एक आध शिफ्ट में हो सकता है पूछी, एक दो शिफ्ट में, बाकी तो नहीं पूछा है अभी तक। और इसके अलावा MS वर्ड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और इसके अलावा अब अपन थर्ड पोर्शन की बात करें तो थर्ड पोर्शन में आपका जो प्रबंधन है, इसमें अभी भी नेतृत्व उनका फेवरेट बना हुआ है। नेतृत्व उन्होंने शुरू से ही पूछा हुआ है, क्योंकि वो इसके पीछे का रीज़न ये भी है ना कि महिला पर्यवेक्षक का काम भी एक तरह से लीडरशिप ही है ना। 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनको लीड करना है, तो शायद से इसलिए ज़्यादा इसका पूछा हुआ है। सिचुएशन दे रहे हैं और आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। और संप्रेषण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और वही सामुदायिक संगठन, ये सारे उनके टॉपिक रहे हैं, है ना। और इसके बाद बाल विकास में शाला पूर्व शिक्षा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। शाला पूर्व शिक्षा में बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है या क्या है, कई इस टाइप के क्वेश्चंस। और कोई सिचुएशन दे देते हैं कि बच्चे को चोट लग गया, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, शाला पूर्व आंगनवाड़ी में आपके बच्चा है तो आप क्या करोगे। कई सारी चीज़ें इस टाइप से क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल हैं, आप लगा सकते हो। बट वही अगेन कहूँगी कि उन्होंने एक तो लैंग्वेज कठिन है, पहला तो प्रॉब्लम ये है बच्चों की समझ नहीं पाते हैं। जैसे तैसे उन्होंने क्वेश्चन को समझा, तो उन्होंने दो ऑप्शन में बहुत कन्फ्यूजन रखा हुआ है, दोनों सिमिलर लगते हैं, तो बच्चों को चूज़ करने में टाइम जा रहा है और यहीं पर टाइम कम पड़ जाता है। एक तो लैंग्वेज समझने में बच्चे ने टाइम वेस्ट किया, फिर वो दो ऑप्शन में कंफ्यूज रहता है कौन सा टिक करूँ, तो उसमें बच्चे का टाइम ज़्यादा जा रहा है। बच्चों से मतलब है महिलाओं के टाइम ज़्यादा जा रहा है और इस वजह से टाइम कम पड़ रहा है। कहीं महिलाओं के छूट भी रहे हैं क्वेश्चन, जाने के कारण भी स्कोर पे असर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी रीड समझने की कोशिश करें कि क्या पूछ रहा है। मैं शुरू से बोलती हूँ कि पूरे क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं छुपा होता, एक कीवर्ड होता है, उसमें आपका आंसर छुपा होता है। उस कीवर्ड को आपको ढूंढना होता है, समझना होता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है।
और जैसे ही आपको पता चल जाएगा क्या पूछना चाह रहा है और ऑप्शन आप देख के आसानी से टिक कर सकते हो। तो ये छोटी सी बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। अब एक और बात, कल का मैंने जो वीडियो बनाया हुआ था सैलरी से रिलेटेड कि आप लोग की सैलरी कितनी रहेगी, तो उसमें मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गई थी, तो मैं आप लोगों से अभी क्लियर कर देती हूँ कि क्या है उसमें। उसमें आपकी सैलरी तो इतनी ही रहेगी, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में आपका जो रहेगा, स्टार्टिंग में परसेंटेज अगर देखें तो 70% आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा। मतलब पहली साल जैसे ही आप ज्वाइन करोगे उसके पहली साल में आपको 70% उसका मिलेगा, दूसरी साल में 80% और तीसरे साल में 90% आपको आपकी सैलरी का मिलेगा, और चौथी साल से आपको आपका पूरा वेतन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इन 3 साल की ड्यूरेशन में आपको जो भत्ते वगैरह हैं वो नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे भी तो नाम मात्र के मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कल की वीडियो में थोड़ा स्किप कर दिया था, मुझसे छूट गया था, तो मैंने कहा बता दूं। कई लड़कियों को डाउट आ रहे थे कि स्टार्टिंग में इतनी सैलरी नहीं मिलती है, तो मैंने कमेंट का रिप्लाई करा उनका, लेकिन सभी के पास नहीं पहुँच पाई इन्फॉर्मेशन, तो ये रहेगी, है ना। और बाकी जो मैंने जितना आपको सैलरी बताया था उससे मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलूँगी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बदलते रहते हैं नियम वगैरह, तो हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये आज की वीडियो इतनी ही थी। बस तैयारी अपनी अच्छी रखो, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो कैसे क्या आएंगे, और थोड़ा सा ध्यान रखो अपनी उसका कि कैसा क्या करना है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आसानी से कर सकते हो, इतना टफ नहीं है। बल्कि मैं कहूँगी कि अगर वैसा आपका क्वेश्चन आता तो हो सकता है नंबर्स इतने अच्छे नहीं आते, लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है तो क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा बस दिमाग लगा के बच्चे के लिए क्या बेस्ट है और क्या पूछना चाह रहा है उसमें क्या आंसर फिट होगा, बस ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।